कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को। और ये हम लोग के किस टॉपिक से है, तो हीट टॉपिक से, यानी कि उष्मा टॉपिक से हम लोग का ये क्वेश्चन है। और ये सीरीज आप लोग का स्टूडेंट्स अभी मैंने स्टार्ट किया है आज से, और इस सीरीज को मैं ले चलूंगा आप लोग के जब तक एग्जाम आप लोग का नहीं हो जाता उस समय तक, क्योंकि फिजिक्स का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना काफी जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कि कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर लाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं एक बात यहाँ पे पूरा क्लियरिटी के साथ बता दूं आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोग के उन बच्चों के लिए है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि वाई ग्रुप का। और वाई ग्रुप के बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक्स ग्रुप वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आप लोग का कि ये टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो एक्स ग्रुप में आते हैं, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो वाई ग्रुप में आते हैं। और इनमें से एक दो क्वेश्चन आप लोग का वाई ग्रुप में जीके वाले पोर्शन में दे देता है, तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक्स ग्रुप वालों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कह रहा है क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है। ऑप्शन ए है उसका कि चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी आप लोग के सामने स्टूडेंट्स है कि ऊष्मा कम हो जाएगी। ऑप्शन सी है का भार बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है का भार घट जाएगा। यहां पे क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि वस्तुओं को गर्म करने पर उनके अणु यानी उनके मॉलिक्यूल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनकी चाल बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स किसी भी वस्तु के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग हीट प्रदान करते हैं तो उसके क्या होता है, उसके वेलोसिटी में, उसके चाल में जो होता है वो बढ़ जाता है, चाल उसका बढ़ जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन आप लोग के सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ था, समझ लीजिए सीडीएस के एग्जाम में आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उनके अणुओं की कुल ऊर्जा का। ऑप्शन बी है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। ऑप्शन सी है उसके अणुओं के कुल वेग का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का। तो सेकंड का राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके अणुओं के औसत के गतिज ऊर्जा का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के, अणुओं के मॉलिक्यूल्स के एवरेज के, काइनेटिक एवरेज के, काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी के, सॉरी मोशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के बराबर होगा उसका मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अब हम लोग स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। और ये ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो ऑप्शन में पढ़ने वाला नहीं हूं, आप लोग को मैं डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। ठीक, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, वस्तु का ताप सूचित करता है। ठीक है, पहले इतना बात समझिए, वस्तु का ताप सूचित करता है। ये कोई एक मतलब कोई मान लीजिए कोई पैरामीटर होगा, या फिर कोई एक मीटर होगा जिससे हम लोग उसको नापेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक ना, अभी नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होगा। ऑप्शन ए आप लोग के सामने है, मैं ऑप्शन तो पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं थर्ड का राइट आंसर डायरेक्ट आप लोग बता दूंगा। देखिए राइट आंसर होगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग का दे देगा जिससे कि लड़का 20 से एबव क्वेश्चन को टिक आउट नहीं करेगा। आप लोग का कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग का कम मार्क्स आने के कारण आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, इन तीन सब्जेक्ट को आप लोग पूरा मैच्योरिटी के साथ टाइम दीजिए, पूरा टाइम दीजिए उन लोगों को, आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, फोर्थ नंबर। और स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो तो मैं बनाऊंगा भी, और वीडियो को पूरा लंबा ले जाऊंगा अभी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई अनदर वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद बहुत सारे सीरीज के वीडियो आएंगे स्टूडेंट्स, तो उन सारे को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो गई है। फोर्थ का राइट आंसर स्टूडेंट्स आप लोग का हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या हो गया है, हीट एनर्जी उसका हो गया, उसका इंक्रीज हो गया है। तब उसमें क्या होता है कि ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि वस्तु का जो होता है उष्मीय ऊर्जा उसमें वृद्धि हो गया है, हीट में उसका वृद्धि हो गया है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु क्या होते हैं। ऑप्शन ए आप लोग के सामने है कि ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आप लोग के सामने है कि चाल घट जाती है।
ऑप्शन सी है का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी है का भार बढ़ जाता है। तो फिफ्थ का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, यानी कि चाल घट जाती है। अगर किसी वस्तु को, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किसी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं उसको, तो उसका क्या होता है, चाल बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग हीट प्रदान करते हैं तो उसका क्या होता है, चाल बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम लोग ठंडा करें किसी वस्तु को तो जाहिर सी बात है उसका चाल घटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों के सामने। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन ए डेवी, ये चारों जो है वो वैज्ञानिक है और इनने कुछ ना कुछ में अपना बताया था, ठीक ना। तो बी नंबर ऑप्शन है रदरफोर्ड होगा यहाँ पे, रदरफोर्ड, ठीक ना, रमफोर्ड हो गया है, रदरफोर्ड होगा। ऑप्शन सी है सेल्सियस, ऑप्शन डी है फॉरेनहाइट। तो 6 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। अब चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। जानते हो मेरे थोड़ा सा तबियत खराब है, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा इस तरह से आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा मेरे को सर्दी हो गया, इस कारण मेरे को ऐसा आवाज निकल रहा है मेरा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन ए रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो 7th का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवी। ठीक ना स्टूडेंट्स, 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रदरफोर्ड कर लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, डेवी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7th का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के सामने है। देखिए क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदला जाता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए आप लोग के सामने है 4186 जूल पर किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 4.186 जूल पर कैलोरी, ऑप्शन सी है 4.186 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे जूल, यहाँ पे किलो हटा दिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो नीचे से 1000 से भाग देने पर यहाँ पे पॉइंट पे आ जाएगा, ये भी बिल्कुल राइट है। और 10 टू द पावर 7 यहाँ पे कर दिए तो अर्ग यहाँ पे लगाने होते, क्योंकि जूल के बराबर में यहाँ पे क्या होता है, अर्ग के 10 के पावर 7 यहाँ पे होता है, तो इसको गुना करने के बाद वही आ गया आंसर। तो आप लोग इन तीनों को वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ये तीनों क्या है आप लोग के ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान कहते हैं इसको। इन तीनों में बहुत ज्यादा, इनको जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है तब इनको रखा जाता है और इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक, बात कर रहे थे अपने लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के, 9th नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए है W बाई क्यू इज इक्वल टू जे, ऑप्शन बी है W इंटू क्यू इज इक्वल टू जे, ऑप्शन सी है Q बाई W इज इक्वल टू जे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है J बाई क्यू इज इक्वल टू W। तो 9th का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि W बाई क्यू इज इक्वल टू जे। यहाँ पे जे आगे आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।